नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मेरा जीवन ही शिक्षण और जन्मे कर्मे ब्राह्मण शिक्षक सालों तक बच्चों को पढ़ाया। बिना शिक्षा जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। जब से दुनिया विज्ञान और ज्ञान पर चलती आई है, अंधश्रद्धा अपने आप चली जाएगी। गलत लोग जो आपको रास्ता बताता है उसमें से आप मुक्त हो जाएंगे। वो वक्त था कि आज भले ही भारत शिक्षा के मामले में 191 देशों की लिस्ट में 145 145 में नंबर पर हो, कारण गुजरात में 30 साल में सेल्फ फाइनेंस करके शिक्षण का घोर खोद दी और पूरा भारत में यही हाल कर दिया है सत्ताधीशों ने। इसकी वजह से आज शिक्षण का स्तर बहुत गिर गया है। लेकिन कभी यही भारत दुनिया के लिए ज्ञान का स्रोत हुआ करता था। आज सैकड़ों छात्रों पर केवल एक अध्यापक उपलब्ध होते हैं। वही हजारों वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय के वैभव के दिनों में इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक शामिल थे, यानी कि केवल 5 छात्रों पर एक अध्यापक। आज भारत में गुजरात में 70, 80, 100 स्टूडेंट्स क्लास में, या अमेरिका में कोई भी टाउन में आप स्कूल देखो, उसकी व्यवस्था देखो, 20-25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। डिसिप्लिन, अच्छा खाना, अच्छा पढ़ाई, अच्छा शिक्षक, ये सब यहाँ है। तो नालंदा में 8 अलग अलग परिसर और 10 मंदिर थे। ये साथ ही कई अन्य मेडिटेशन हॉल और क्लासरूम थे। यहाँ एक पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत में स्थित था और जिसमें 90 लाख पांडुलिपियों सहित लाखों किताबें रखी हुई थी। यूनिवर्सिटी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए आते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दौर में यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, वॉर के लिए भी सब्जेक्ट था, आर्किटेक्चर, भाषा, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। मैं उस जमाने की बात करता हूँ। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर में दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। इस यूनिवर्सिटी में देश विदेश से पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा भी थी। यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि केवल विलक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। यहाँ आज के विश्वविद्यालयों की तरह छात्रों का अपना संघ होता था। वे स्वयं उसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे और छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। इनके लिए शिक्षा, भोजन, वनस्पति औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था।
लगभग 800 सालों तक अस्तित्व में रहने के बाद इस विश्वविद्यालय को भूखे, नंगे, असभ्य आदमखोरों की नज़र लग गई, जैसे आज गुजरात में लग गई, आज पूरा भारत में लग गई। आज देखो कितने सारे स्कूल, सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सभी जगह बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेटाइजेशन ने उसका स्थान ले लिया है, शिक्षा को बेच दिया गया है, शिक्षण को खत्म कर दिया गया है, शिक्षा का अस्तित्व ही आज खत्म है। कितनी सारी, मुझे याद है कितनी सारी पीटीसी बीएड कॉलेजों 2-2 करोड़ लेकर परमिशन दे दी थी, वो मैंने देखा है, मेरे सामने देखा है। गुजरात की मैं बात करता हूँ, क्या हाल बना दिया। जो मेडिकल स्टूडेंट्स बिना फीस, बिना पैसे डॉक्टर बनते थे, आज 1-1 करोड़ रुपया फी है। कौन है ये भूखे, नंगे, असभ्य, आदमखोर, जिन्होंने शिक्षण की हालत गुजरात में और देश में कर दी है। आपको जानना है, आपको समझना है कि ये कौन लोग हैं, आपकी शिक्षा को खा रहे हैं, आप युवाधन को बर्बाद कर रहे हैं। वो आपको देखना है, मुझे देखना नहीं है। मैंने तो मेरी ज़िंदगी के 42 साल पढ़ाया, ऐसे लोगों को पढ़ाया, ऐसे बच्चों को। आज पूरे विश्व में ये बच्चे मेरा जीवन है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरी शरीर में बहती लहू की चेता तंत्र की नदियाँ हैं, जैसे मैं सलाम करता हूँ, जो मुझे याद करते हैं। तो ये जो भूखे, नंगे, असभ्य, आदमखोर की नज़र वो नालंदा विश्वविद्यालय पर पड़ गई, तो 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया। आज ये खिलजी तो अब गुजरात में आ गए, ये खिलजी तो पूरे देश में आ गए, जिन्होंने शिक्षण का स्तर खत्म कर दिया। वो आपको देखना है, मुझे नहीं। फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने अपनी किताब तक्कत ए नासिरी में लिखा है कि यूनिवर्सिटी को बर्बाद करते वक्त 1000 भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया। और आज कितने शिक्षक, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षक का कितना अवमूल्यन, 5,000, 10,000 रुपया सेल्फ फाइनेंस में टीचर काम करते हैं। क्या पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे इस महंगाई में। टेम्पररी शिक्षक को रख के क्या मिलेगा। तो 1000 भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और 1000 भिक्षुओं के सर कलम कर दिए गए। पुस्तकालय को जला दिया गया। तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि पुस्तकालय में किताबें लगभग 6 महीने तक जलती रही। कितनी किताबें होंगी जो इतने सारे 6 महीने तक वो चलती रही होगी। और वो किताबों में दुनिया भर का कितना ज्ञान था। वो ज्ञान ने वो अधर्मी लोग जो धर्म के नाम आज देश में जो बर्बादी कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों ने एक शिक्षा का महत्व का स्थान चला दिया, बर्बाद कर दिया। और वो जलते हुए पांडुलिपियों के धुएं ने एक विशाल पर्वत का रूप ले लिया था। ऐसी एक कहानी शायद मैंने जब उसका पिक्चर्स देखा, जब फोटो देखा, मुझे दर्द हुआ एक शिक्षक होने के नाते। मैं इस अमेरिका में ये शैक्षणिक संस्थाएं देखता हूँ और भारत में, गुजरात में ये रोज़ में व्हाट्सएप पर, ये फेसबुक पर वो वीडियो सड़कों का देखता हूँ, गड्ढे वाली, तो मुझे शर्म आती है कि मैं अंग्रेज के ज़माने का जन्मा हुआ इंसान, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो उसके बाद 1947 का भारत, जिसमें
जो गुजरात बना था, वो गुजरात को आज 30 साल में ऐसा बर्बाद किसने कर दिया? कौन है ये लोग? ये खिलजी के वंशज हैं क्या, जिन्होंने इस गुजरात की बर्बादी की सत्ता के लिए? जागना अपना काम, आपका काम है। गुजरात वो गांधी और सरदार की कर्मभूमि, ये गुजरात ने दुनिया को राह दिखाया। ये गुजरात की बर्बादी कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। क्या 4 इंसान 140 करोड़ को खरीद सकता है? यही हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर 600 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज इसके लिए किया, और उसी का वजह है आज 4 लोग आप पर राज कर रहे हैं। सोचना आपका काम है। चलो छोड़ो, मैं तो एक शिक्षक हूँ। आपको फिर से नालंदा बनाना है, आपको फिर से देश बनाना है। निकाल दो इन बंदों को, इन लोगों को जिसने भ्रष्टाचार, MP MLA को खरीदना बेचना सिखाया। ऐसे लोगों को आप ही सत्ता से दूर कर सकते हो। आपके हाथ में सब कुछ है। 140 करोड़ के हाथ 4 इंसान नहीं चला सकते। आप मालिक हैं, आप देश के मालिक हैं। जागिए, आपका कर्तव्य निभाइए।